हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जहां पे हमने न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड साइंस एंड कॉमर्स एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड साइंस एंड कॉमर्स। तो आज 12वीं का लेक्चर वीडियो लाया हूं, जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1, जो कि मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं, इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, इसकी शुरुआत कर दी थी और लगातार हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो आज हमारा 9th लेक्चर होने वाला है। ये आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.5, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है। आप जानते हो, आप चेक कर सकते हो। तो यार, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो आज का एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। और एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 10। अगला लेक्चर तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसमें हम ये पूरे चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। और फाइनली 10 लेक्चर के अंदर ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो जब देखोगे तो अच्छी तरीके से, ध्यान से और पूरा एंड तक देखना। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि अपने सभी दोस्तों तक शेयर करके जरूर से बता देना, हो सकता है उनको मेरा टीचिंग करने का तरीका पसंद आ जाए। ठीक है, शुरुआत करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमने कई सारे जो चीजें थी, दैट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज का 1.5 एक्सरसाइज है, जिसमें हम स्विचिंग सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आपको कोई एक सर्किट दिया हो, मैं आपको बताऊंगा सर्किट क्या होता है उसी दौरान, और आपको उसी वक्त ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जांपल के साथ साथ उसका मेथोडोलॉजी भी समझ में आ जाए। तो स्विचिंग सर्किट क्या होता है, कैसे हम उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट पैटर्न लिख सकते हैं, एज वेल एज इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हैं। अब आपने इनपुट आउटपुट टेबल का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने आपका ट्रुथ टेबल का नाम सुना होगा। तो ट्रुथ टेबल हमने कई सारे बार आपको बताया कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमने कई सारे एक्सरसाइजेस ट्रुथ टेबल के बेस पे सॉल्व किए। बस ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। इनपुट आउटपुट टेबल में क्या होता है, 1 और 0 होता है। कैसे करना है बताऊंगा, ध्यान से देखना एकदम अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो प्लीज यहां पे मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लेना, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। क्योंकि जैसे ही अभी देखो 9th लेक्चर है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, 10वां लेक्चर आएगा, उसके बाद ये पूरे चैप्टर का 1 by 1 नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन के नोट्स के सेक्शन में, फ्री नोट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट करना जरूर से, ऐप डाउनलोड करके और अपने सभी दोस्तों को बता देना। चलिए हम लोग सीधा जाएंगे 1.5 एक्सरसाइज पे। नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5, जो कि आप देख सकते हो, एक्सप्रेस फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट इनपुट आउटपुट टेबल। जैसे मैंने बोला, आपको क्या करना है, एक स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा, आपको दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, यहां पे आपको दिखेगा। तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट। ये आपको एक सर्किट दिया, आपने बचपन में 9th या 10th में अगर आपने देखा होगा तो आपने सर्किट डायग्राम बनाया होगा। किसका सर्किट डायग्राम, साइंस में जो हम लोग सर्किट बनाते हैं, जिसमें क्या होता था, आपका वोल्ट मीटर होता था, एम मीटर होता था, बल्ब लगा होता था, याद है कि नहीं। सेम उसी प्रकार से सर्किट होता है। ठीक है, अभी जो सर्किट है इसमें आपको दिखेगा ये S1 लिखा हुआ है, S2 लिखा है, S2 लिखा है, ऐसे अलग अलग जो स्विचिंग सर्किट्स है, स्विच बोल सकते हो आप लोग, S मतलब स्विच होता है। तो ये जो स्विच है वो दिए रहेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन स्विच को कुछ नाम से मानना है। जैसे हमेशा हम लोग P, Q और R, ये 3 चीज मान के चलते हो, ज्यादातर 3 ही आता है, उसके बाद नहीं आता। तो P, Q, R हम मान लेंगे, यानी कि अगर कोई S1 है तो उसको P मान लेंगे, और उसी का अगर कोई मतलब बोलते हैं ना अल्टरनेट है, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, दैट इज S1। और S1 डैश अगर दिया रहेगा, S1 दिया हुआ है, S1 डैश अगर दिया है, S1 डैश को कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लो मैं आपको फिर भी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि आपको पहले एग्जांपल में ही समझ में आना चाहिए। तो समझ लो ये S1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये S और ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये S1 के थोड़ा सा बाजू में एक डैश आ जाएगा, S1 डैश, तो इसको हम लोग निगेशन ऑफ P से मानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये S1 है आपका, ये आपका S2 है, और ये आपका क्या है, S3 है। तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले में हम लोग क्या मानेंगे कि लेट P को हम लोग क्या मान लेंगे, S1 मान लेंगे। लेट P स्विच S1, P मेरा क्या है, स्विच S1 है। वैसे ही मैं Q मान लूंगा, Q मेरा क्या होगा, स्विच S2 हो जाएगा। ठीक है, स्विच S2 हो जाएगा, और एक और S3 भी दिया हुआ है तो इसको R मान लेते हैं। तो R मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा मेरा स्विच S3। क्या हो जाएगा, स्विच S3। ये 3 चीज मैंने मान लिया, लेट करके आपको मान लेना है, आपको भी सबसे पहला काम यही करना है। तो हम लोग को बोला है कि एक्सप्रेस करना है सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है, आपका स्टेटमेंट पैटर्न, जैसे हम लोग P, एंड और ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, उसी का यूज करके करना है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में डाल लो, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर कभी भी आपने देखो बचपन में पढ़ा होगा रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आपने पढ़ा 9th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा होगा। तो रजिस्टर इन सीरीज क्या होता था कि अगर ये रजिस्टर है और एक के बाद एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोले थे रजिस्टर इन सीरीज, इसको बोलते थे हम लोग रजिस्टर इन सीरीज। वैसे एक था कि एक रजिस्टर ऐसा है और उसके जस्ट नीचे एक और रजिस्टर प्रेजेंट है, तो इस चीज को हम लोग बोलते थे रजिस्टर इन पैरेलल। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रजिस्टर इन पैरेलल। तो सेम इसमें भी अगर आप देखोगे कोई भी स्विचिंग सर्किट दिया हो, हम लोग 4-5 सर्किट आपके लिए लेकर आए हैं,
तो ये सर्किट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कुछ सर्किट ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड है, सीरीज बोलते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी एक के नीचे एक कनेक्टेड है, ठीक है ना, देख पा रहे हो। तो इसमें करना क्या होता है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी स्विचिंग सर्किट सीरीज में दिया है तो उसको हम लोग एंड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एंड से। और अगर कोई एक दूसरे के पैरेलल में दिया है तो उसको और से डिनोट करेंगे। ये सिंबल बस याद रखना, सीरीज मतलब एंड और पैरेलल मतलब और, याद रहेगा। सीरीज मतलब एंड, सीरीज एंड, ऐसे याद रख लो, सीरीज एंड ऐसा रट्टा मार लो। सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और, याद रहेगा। अब इसका रियल इस्तेमाल करते हैं। चलो ये तो आपको समझाने के लिए था सिर्फ, अब आपको इसका रियल इस्तेमाल पता। देखो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा और धीरे जा रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन धीरे जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा और फास्ट जाऊंगा, और आपको चीजें खुद से ही थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ड्रॉ करना है इसमें, सिंबॉलिक फॉर्म। हम क्या लिखेंगे यहां पे, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखे बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है। सबसे पहले आपको ये सर्किट देखना है। सर्किट में स्विचिंग सर्किट के ऊपर फोकस होना चाहिए। स्विचिंग सर्किट में S1 है, S1 मतलब क्या माना है मैंने, P, तो ये P मान लिया मैंने। अब उसके बाद S2 किधर है, नीचे है, तो आप देखोगे तो ये S1 के पैरेलल में है S2, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, पैरेलल के लिए क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया। तो P और, अब ये क्या है, S2 और S3, मतलब ये Q है, ये R है। तो Q और ये R जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो Q एंड R हो जाएगा। तो Q एंड R, मतलब ये Q और ये R दोनों क्या है, एंड में है, यानी सीरीज में है, और ये दोनों साथ में है, इसके लिए इसको ब्रैकेट बना दो, और ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। ये हो गया आपका आंसर, किसका, सिंबॉलिक फॉर्म जो पूछा था, यही था और कुछ नहीं। कितना सिंपल है, आप खुद ही देखो। यहां पे मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, ये आप खुद ही जज करोगे कि यार सर यार इतना सिंपल है क्या ये चीज। तो समझ लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको एक मार्क्स सिंबॉलिक फॉर्म और 2 मार्क्स इनपुट आउटपुट टेबल के लिए मिलेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म आपने बना लिया, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, 1 मार्क्स आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, दैट इज नथिंग बट द इनपुट आउटपुट टेबल। कैसे बनाते हैं, सेम जो आपने इसके पहले ट्रूथ टेबल बनाया था, सेम उसी प्रकार बनाना है, कोई फर्क नहीं है। बस वहां पे ट्रू फॉल्स था, यहां पे 1 और 0 है। कैसे करना है ध्यान से बताता हूं। देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक टेबल बना देना है। क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे P है, तो आप लिख दो P, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे लिख दो P, ठीक है। क्या कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, देखो, हाँ ये हो गया P। उसके बाद क्या है, Q भी है तो Q लिख दिया। उसके बाद क्या है, R भी है तो R भी लिख दिया। अब ये दोनों साथ में है तो लिख दो Q एंड R, जैसे हम लिखते थे वैसे ही Q एंड R हो गया। और लास्ट में ये पूरा साथ में है, दैट इज P और Q एंड R। ये मैंने सभी स्टेटमेंट पैटर्न को साथ साथ में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है। और जैसे आपको पता होगा ये चीज, जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते थे याद है ना आप लोग को, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते थे आपको याद अगर होगा तो आपको एक चीज पता होगा कि जब भी P, Q और R आता है तो आपका जो नंबर ऑफ कॉलम, जो रोज बनेंगे, नंबर ऑफ रो बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अगर सिर्फ P और Q होता तो 4 ही बनता, लेकिन यहां पे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो सबसे पहले 8 लाइन खींच देता हूं मैं, 1, ठीक है, 2, थोड़ा छोटा स्पेस पड़ेगा लेकिन मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बना रहा हूं। आप लोग अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहां तक, ठीक है। थोड़ा और ऊपर उठा लो क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास सभी जुगाड़ है इस टेबल के अंदर, ओके। थोड़ा सा लिफ्ट कर लेते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए यहां पे, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं ना, फटाफट से इसके अंदर वैल्यूज लिखता हूं। वैल्यूज कैसे लिखते हैं आप जानते हो, कैसे लिखते हैं दोस्तों वैल्यू, अगर आपको याद होगा तो हम लोग लिखते थे यहां पे P की कंडीशन में क्या लिखते थे, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 लिखते थे। अब आपको 1 और 0 लिखना है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, बस इतना याद रखना है। इनपुट आउटपुट मतलब क्या होता है, I मतलब 1 मतलब इनपुट, O 0 मतलब आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट, तो यानी कि 1 1 1 1 0 0 0 0। उसके बाद क्या आता है, 1 1 0 0 1 1 0 0, उसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0। ये तीनों जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स के लिए करते थे, बस ट्रू और फॉल्स की जगह पे यहां पे 1 और 0 है, बाकी सब चीज सेम है। अब देखो अगला कॉलम क्या है, Q एंड R, ट्रूथ टेबल याद आ रहा है, सेम वही है। यहां पे जो इसका नाम क्या है दोस्तों, इनपुट आउटपुट टेबल। ये जो टेबल मैं बना रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड, देखो क्या बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं, करेक्ट है। इसी को इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रूथ टेबल ही है, बस फर्क सिर्फ इतना, यहां पे 1 और 0 आ गया, इसके लिए इसका नाम हो गया इनपुट आउटपुट टेबल।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इनपुट आउटपुट टेबल क्या है? यही है यार, कुछ नहीं है, बस 1 और 0। अब देखो यहाँ पे ये क्यू एंड आर है, मुझे बताओ एंड का कंडीशन क्या था? एंड मतलब क्या होता है? याद है? एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ये याद आ रहा है कि नहीं? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज पूरा इसके ऊपर ही सॉल्व किया हुआ है। तो ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, तो ट्रू ट्रू मतलब क्या? ट्रू ट्रू मतलब ट्रू रहेगा, तभी रहेगा ना ट्रू। मतलब कंजंक्शन का रूल क्या है कि whenever t and t comes then the answer will be t, and बाकी जो भी आएगा वो सब फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे t मतलब क्या है? 1 है, तो 1 1 रहेगा तो 1, बाकी सब 0। तो ये 1 1 है, q एंड r देखो, सिर्फ q एंड r, तो ये q है, ये r है, तो 1 1 है, तो ये 1 आ गया। ये 1 1 है नहीं है, ये 1 1 है नहीं है, ये 1 1 है नहीं है, ये 1 1 है, ये 1 है, तो आ गया 1। ठीक है, उसके बाद ये 1 1, ये 1 1 नहीं है, बाकी सब 0 लिख दो, तो 0 0 0 0 0 0, बाकी सब 0 हो गए, करेक्ट। उसके बाद देखो p और q एंड r, मतलब ये जो Q एंड R का कॉलम है, इसको ये P के साथ, ये P है ना, देखो P और, तो ये P और ये वाला कॉलम, ये पहला वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को क्या करना है? और करना है। और का कंडीशन क्या था? फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, मतलब 0 0 रहेगा तो 0, बाकी सब 1। समझ में आ रहा है? वही चीज है, बस ट्रू और फॉल्स की जगह पे 1 और 0 है। तो यहां पे देखो ये और ये कॉलम देखो, तो 0 0 रहेगा तो ये 0 आएगा। देखो ये 0 0 है क्या? नहीं है। ये 0 0 है? 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 नहीं है। ये 0 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक है, देखो ये 0, ये भी 0, ये 0 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, एंड बाकी जितने भी रिमेनिंग बच गए वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। तो दिस आंसर, दिस पर्टिकुलर कॉलम, अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं आपके लिए, चलो मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से कॉलम बना लेता हूं आप लोग के। देखो मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा स्केल व्हील का इस्तेमाल कर लेना। मैं आपको बस पढ़ाना चाहता हूं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन चीज है आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ गया तो यार आपको तो ये खुद से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। इस तरीके से करोगे तो 3 मार्क्स आपके। कैसे 3 मार्क्स मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको जो भी स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा उसको समझो, उसके हिसाब से उसको पहले मान लो कि क्या P है, क्या Q है, क्या R है, वो मान लो। उसके हिसाब से फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे। सिंबॉलिक फॉर्म बनने के बाद आप उसी को इस्तेमाल करके आप बना लोगे अपना ट्रुथ टेबल, यानी इनपुट आउटपुट टेबल। इस तरीके से कर लेना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो अब थोड़ा और फास्ट जाएंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, अगर आप ये सब चीज कर पा रहे हो ना, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि देखो लोग, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश करूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके इवन टीचर्स भी हो गए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ये चीज बहुत हार्ड है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कोई चीज हार्ड नहीं होता, कोई चीज हार्ड नहीं होता। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज करना है, तो आप उसको करने के 10 रास्ते निकाल दोगे, और डेफिनेटली जब कंसिस्टेंसी के साथ उस पर मेहनत करते रहोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? चलो अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं फोकस करवाऊंगा आप लोग को। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द सर्किट दिख रहा है आपको? थोड़ा सा अच्छे से जूम कर लेना, वीडियो को आता है ना जूम करने, या फिर आप अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हो वीडियो का। देखो यहाँ पे S1 डैश है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 डैश है, यही देखना है हमें। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगेन सेम आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है और इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले लेट करके मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट। लेट मैं P मान लेता हूं, किसको मान लूंगा? S1 है हमारे पास, S1 को मैं क्या मान लूंगा? P मान लूंगा, स्विच S1। ठीक है, उसके बाद Q को मैं क्या मान लूंगा? S2 मान लूंगा। ठीक है, उसके बाद R है, S3 है क्या? यहाँ पे S3 नहीं है, तो R मानने की जरूरत नहीं, S3 तो है ही नहीं ना, तो R मानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे S1 डैश दिया हुआ है, तो S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P को मैंने क्या मान लिया? S1 डैश, क्योंकि S1 हमारा P है, तो S1 डैश क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P। वैसे यहाँ पे S2 डैश भी है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे उसको निगेशन ऑफ Q, मतलब S2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे चारों हो गए, 4 ही चीज दिए हुए थे। स्विच कितने हैं? 4 ही दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? स्विच कितने दिए हुए हैं? 4 दिए, तो चारों का मैंने मान लिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है आपको। चलो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां पे सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है? S1 डैश। S1 डैश मतलब क्या माना है मैंने? S1 डैश को निगेशन ऑफ P माना हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P के साथ एंड में, सीरीज है ना, सीरीज मतलब एंड, तो एंड में कौन है? S2। S2 कौन माना है मैंने? Q। तो यानी कि निगेशन ऑफ P एंड Q, ये हो गया। ठीक है, अब ये पूरा इसके पैरेलल है, और पैरेलल को मैंने क्या बोला था? और मानने के लिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। पहले इसको ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ये पूरा साथ में है ना ऊपर वाले, तो ये ब्रैकेट हो गया। फिर इसका और है ये, तो ये क्या है? S1 और S2 डैश। तो S1 क्या है मेरे लिए? P। S1 मेरे लिए P है, तो P, और इसके बाजू में ये मतलब एंड में है S2 डैश, तो S2 डैश को क्या माना है? निगेशन ऑफ P, यानी कि P एंड निगेशन ऑफ Q। इसको भी चाहिए तो ब्रैकेट बना लो, खत्म। क्या हो गया? इसको भी आपने ब्रैकेट बना लिया, खत्म। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या है? निगेशन ऑफ P एंड Q और
P एंड निगेशन ऑफ Q। सिंपल। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो चलो फटाफट से इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना इनपुट आउटपुट टेबल के लिए। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हमारे पास वो लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म का देखना होता है हमें और उसके हेल्प से इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, निगेशन ऑफ P और Q है, तो मतलब P सबसे पहले आएगा, P जो पॉजिटिव है लिख दो P, उसके बाद Q आएगा, फिर निगेशन ऑफ P भी आएगा, फिर निगेशन ऑफ Q भी आएगा। ठीक है ना। फिर एक बार है निगेशन ऑफ P एंड Q, एक बार क्या है, एक सेकेंड, उसके बाद क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q भी है, उसके बाद P एंड निगेशन ऑफ Q भी है। ठीक है, ये भी है, और लास्ट में ये पूरा है जो कि है निगेशन ऑफ P एंड Q। लास्ट में क्या है, ये पूरा, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q, बीच में है और, देखो थोड़ा छोटा लिख रहा हूं स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन P एंड निगेशन ऑफ Q, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आप लाइन खींच दो फटाफट से। मैं क्या करता हूं, सभी में लाइन खींच देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहां पे हम लोग ने लाइन खींच दिया, ये हमने बना लिया एक टेबल। अब इसके अंदर हम लोग को वैल्यूज जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे कोई तीसरा चीज नहीं है, यहां पे R नहीं है। ठीक है, सिर्फ P है और Q है। तो P और Q है तो मतलब सिर्फ 4 ही रो बनेंगे हमारे। तो 4 रो बना दो। सबसे पहले यहां पे 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 बन गया। ठीक है, यहां पे हम लोग इसको रफ कर देंगे, यहां से इसको हम लोग ने रफ कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, चलो फटाफट से वैल्यू लिखते हैं। तो बताओ P, एक सेकेंड कॉलम कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है ना, अब दिख रहा है ठीक से। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वैल्यू लिखूंगा, देखो ध्यान से। P Q निगेशन ऑफ Q, इसके अंदर वैल्यू लिखना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जब दो ही चीज रहता है तो आपका ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स से आता है, यानी कि 1 1 0 0 1 0 1 0। समझा ये चीज। अब निगेशन ऑफ P मतलब ये P का उल्टा, तो P का उल्टा ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। फिर निगेशन ऑफ Q यानी Q का उल्टा, तो Q का 1 यहां पे, ये 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया और ये 0 1 हो गया। समझा। अब निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी कि ये निगेशन ऑफ P और ये Q को एंड करना है। एंड का कंडीशन वो ये ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, मतलब 1 1 रहेगा तो 1, बाकी सब 0। तो ये 1 1 है क्या, नहीं, ये 1 1 है नहीं है, ये 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 है नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो लिख दिया आपने। उसके बाद है P एंड निगेशन ऑफ Q, यानी P और ये निगेशन ऑफ Q, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को क्या करना है, एंड करना है। कंडीशन वही रहेगा, 1 1 रहेगा तो 1, तो 1 1 है क्या, नहीं, 1 1 है तो ये हो जाएगा 1, ये 1 1 है नहीं है, माफ करना, हाँ ये वाला कॉलम P एंड निगेशन ऑफ Q है ना, ये दोनों देख रहा हूं, 1 1 है, ये देखो ये 1 1 लिख दिया, ये 1 1 है, ये 1 1 है नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, लिख दिया। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये वाला कॉलम है जिसमें आपको ये वाला वैल्यू है निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये वाला, इन दोनों, यानी कि इन दोनों का आपको क्या करना है, और करना है। बीच में V लिखा हुआ है मतलब और करना है। और का कंडीशन क्या होता है कि 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1, यानी कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये 0 0 है, बिल्कुल है तो 0 हो गया, ये 0 0 है नहीं, ये 0 0 है नहीं, ये 0 0 है तो ये 0 हो गया, बाकी सब 1 हो जाएंगे। तो 0 1 1 0, दिस इज योर इनपुट आउटपुट टेबल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट। शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, I और O टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो मुझे लगता है ये अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से कोई भी सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म आप लिख सकते हो और उसके ही हेल्प से इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाना तो मतलब चुटकी का काम है, क्योंकि इसके पहले आपने कई बार ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। तो जिसको ट्रूथ टेबल बनाने आता है, इनपुट आउटपुट टेबल उसके लिए मतलब बोलते हैं ना, दाहिने हाथ बाएं हाथ जो भी है वो हाथ का खेल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी आगे के एग्जांपल्स जो है वो आपको फटाफट से मैं स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिख के दूंगा और आप लोग के लिए टास्क ये रहेगा कि आप लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे। कर लोगे ना फटाफट से। तो जो बचे हुए हैं उसका फटाफट से मैं क्या कर रहा हूं, स्विचिंग सर्किट बनाता हूं। देखो अब ये भी क्वेश्चन है, इसका हम लोग ये बनाएंगे, स्विचिंग सर्किट जो दिया हुआ है इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहां पे, लेट, ये S1 दिख रहा है आपको, तो मैंने मान लूंगा कि S1 को मैंने मान लिया P। उसके बाद है S2 और S3 लिखा हुआ है, तो S2 डैश लिखा हुआ है यहां पे, तो S2 को मानना पड़ेगा। S2 को मैंने Q मान लिया, तो S2 डैश को मैं क्या मान लूंगा, निगेशन ऑफ Q मान लूंगा। ठीक है ना, S2 डैश को मैं क्या मान लूंगा, निगेशन ऑफ Q मान लिया। फिर उसके बाद S3 भी है, तो S3 को मैंने मान लिया R, वैसे S3 डैश भी है, तो S3 डैश को मैंने मान लिया निगेशन ऑफ R। ठीक है ना, S1 का कोई नेगेटिव है क्या, नहीं है, बस इतने चीज दी हुए। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं आपका लिखता हूं सिंबॉलिक फॉर्म।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म में। इनपुट आउटपुट टेबल अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज आपको बार बार समझ में आ गया है कि हाउ टू ड्रॉ इनपुट आउटपुट। मैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म तक बनाऊंगा और छोड़ दूंगा, बाकी इनपुट आउटपुट टेबल जो है, मतलब जैसा ये जो मैंने बनाया था इनपुट आउटपुट टेबल, कहां गया, ऐसा ये जो इनपुट आउटपुट टेबल है ये आपके लिए बाय हाथ का खेल है, तो आप लोग बना दोगे। बस मेरा काम था कि आपको मैं एक दो चीजें बता सकूं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म ही बनाऊंगा, फिर स्टॉप हो जाऊंगा, फिर इनपुट आउटपुट आपको होमवर्क रहेगा, बाकी जितने भी एग्जांपल्स है सबके, ठीक है ना, इजी है ना, कोई करने का मतलब कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वाला चीज है। चलो अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, ये डायग्राम को देखो। यहां पे सबसे पहले S1 का मतलब क्या बोला मैंने, P लिख दिया। फिर ये P के साथ ये चीज क्या है, सीरीज में जा रहा है, तो सीरीज में जा रहा है मतलब एंड हो जाएगा। अब आप एंड में देखोगे तो ये S2 डैश और S3 ये दोनों एक दूसरे को और में है, यानी पैरेलल में है। तो S2 डैश मतलब क्या है आपका, S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q है, यानी कि निगेशन ऑफ Q, और उसी के और में है S3, और S3 को आपने R माना हुआ, यानी कि और R। अब ये दोनों साथ में है तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब ये पूरा जो है इसके ही पैरेलल में, ये पूरे के पैरेलल में, मतलब पूरे के पैरेलल मतलब इसको पूरा एक ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, ये पूरा है ना, ये एक ही बार पूरा है, तो ये पूरे के पैरेलल में ये दोनों है, तो पैरेलल में है मतलब और आ जाएगा बीच में, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, मतलब S2 डैश जो है, S2 डैश को मैंने निगेशन ऑफ Q माना हुआ है, तो निगेशन ऑफ Q और उसी के सीरीज में एंड में देखो साथ में ये ना, तो एंड में है S3 डैश, तो S3 डैश को मैंने माना निगेशन ऑफ R, यानी एंड निगेशन ऑफ R, इसको भी चाहिए तो ब्रैकेट में ले लो, एंड दिस इज योर फाइनली सिंबॉलिक फॉर्म। कितना इजी था, बस इसको लो और टेबल बनाओ 1 0 1 0, देखो R भी है तो 1 1 1 1 0 0 0 0, फिर 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 करके आपका 8 वाला टेबल बनेगा और आप लोग बनाओगे। तो फटाफट से ये आप लोग के लिए मैं टास्क देते जा रहा हूं, ये आप लोग का इनपुट आउटपुट का जो टेबल है, इनपुट आउटपुट ड्रॉ इनपुट आउटपुट टेबल, ये आप लोग के लिए मैं टास्क देते जा रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा टाइम भी यूटिलाइज होता है ना, क्योंकि ये देखो हर बार इनपुट आउटपुट टेबल में बनाऊंगा, देखो बनाने के लिए बना सकता हूं, लेकिन यही वीडियो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं 40 मिनट्स में जो मुझे खत्म करना है, तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि सबका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना एक तो इजी भी है, आपको समझ भी गया है, और सबका बनाऊंगा लाइक बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो यू नो द थिंग कि आपको करना क्या है इसमें, तो कुछ नहीं है, मेन चीज यही था, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, उसके हेल्प से आपको इनपुट आउटपुट यानी कि ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल। वैसे चलो अगले एग्जांपल्स पे फटाफट चलेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जांपल कैसा है, लेट देखो यहाँ पे कितने चीज दिए हुए, चौथा एग्जांपल S1 दिया S2 दिया है, तो सबसे पहले S1 को मान लिया मैंने P, S2 भी दिया हुआ है तो S2 को मान लिया मैंने Q, उसके बाद S3 भी दिया हुआ है तो S3 को मान लिया मैंने R, उसके बाद कोई और दिया है क्या, S1 डैश भी दिया हुआ है तो S1 डैश को मान लिया मैंने, S1 को P माना है तो S1 डैश हो जाएगा निगेशन ऑफ P, और कुछ है नहीं है, देखो सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, यहां पे भी मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म बताऊंगा, इनपुट आउटपुट टेबल आपको ही ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, अब देखो दोस्तों इतनी गर्मी हो रही है, द एसी इज रनिंग ऑन 20 डिग्री सेल्सियस, स्टिल आई एम लाइक स्वेटिंग देखो पसीने निकल रहे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जब हम पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, कंटिन्यूस बड़बड़ बोलते रहते हैं, तो बॉडी में ना हीट डेवलप हो जाता है, ये आपको पता होगा। और पहले जब मैं बनाता था, जब मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, तो उस टाइम पे मेरे वीडियोस अगर आप लोग देखते होंगे ना, अगर आपने फॉलो किया होगा, तो मैं तो पूरा नहाया होता था पसीने में, ठीक है ना, एकदम शुरुआत की बात है। लॉकडाउन के समय तो ऐसा था कि मेरे घर में एसी भी नहीं था, मतलब जहां पे मैं एक छोटा सा स्टूडियो में जो पढ़ाता था, स्टूडियो भी नहीं था, वो छोटा सा बेडरूम था जिसमें मैंने एक जस्ट 3x4 का बोर्ड लेके पढ़ाया था। यार वो भी सही दिन थे, मतलब यार मैं भूलना नहीं चाहूंगा मेरा स्ट्रगल, मैंने किस प्रकार से यार जेआर ट्यूटोरियल की शुरुआत की थी, और लगभग 2.5 साल के अंदर अब यहाँ तक आ गए हम लोग। तो अगेन थैंक यू सो मच यार, मतलब जब भी मैं याद करता हूँ वो चीज़, मुझे आप लोगों को शुक्रिया अदा करने का मन करता है। तो यार ऐसे ही आगे सपोर्ट करना, इस जेआर कॉलेज को हमें उस लेवल पे पहुंचाना है जिस प्रकार हमने जेआर ट्यूटोरियल्स को 1.2 मिलियन तक पहुंचाया अभी, तो इसको भी जरूर से आप सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट कैसे मिलेगा, जब आप अपना ये जो वीडियोस है अपने सभी दोस्तों तक शेयर करोगे और उनको इनवाइट करोगे हमारे इस चैनल से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अब सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाते हैं, देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है ये, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म अगर ध्यान दें, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, ये S1 और S2 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो S1 क्या है मेरा, P है, ठीक है, S2 मेरा क्या है, Q है, इन दोनों पैरेलल में है, मतलब और आ जाएगा, तो P और Q, ये हो गया P और Q। लेकिन उसी के सामने देखोगे तो एंड में जा रहा है, मतलब सीरीज में जा रहा है, सामने ही है ना, तो सीरीज में कौन जा रहा है, S2, तो सीरीज में S2 कौन है, Q, तो सीरीज में जा रहा है मतलब एंड जाएगा और Q हो जाएगा, ये Q है ना, तो ये समथिंग था P और Q, एंड Q, और वापस से सीरीज में जा रहा है ये वाला, मतलब वापस से एंड आ जाएगा, सीरीज में जा रहा है ना, देखो ये S2 के इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, मतलब ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। अब ये जो है ये एक दूसरे को पैरेलल में है, तो ये कौन है, S3 कौन है मेरा R, और S1 डैश कौन है, निगेशन ऑफ P, ठीक है। पर इन दोनों कौन है, ये दोनों कौन किस में है, और में, सीरीज पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा और, इन दोनों को ब्रैकेट बना दो और ये हो गया आपका खत्म सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज P और Q एंड
आर और नेगेशन ऑफ पी। दिस इज योर फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म। इसी के हेल्प से आप बना लोगे आपका टेबल। ठीक है, तो ड्रॉ इनपुट आउटपुट टेबल होमवर्क। बहुत सिंपल कर लोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी है, मजा आ रहा है, करेक्ट है। आगे बढ़े, चलो फटाफट से जाएंगे अगले वापस से। अब देखो और दो दिया हुआ है, फटाफट से बता देता हूं। चलो लेट क्या है, यहां पे S1 दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ S1 दिया हुआ है, S1 को मैंने P मान लिया, S2 दिया हुआ है, S2 को मैंने Q मान लिया। ठीक है, S2 को मैंने Q मान लिया। फिर उसके बाद S1 डैश है, S2 डैश है, तो S1 डैश को मैंने नेगेशन ऑफ P मान लिया, और वापस से एक और है S2 डैश को मैंने मान लिया नेगेशन ऑफ Q। ये चार चीज है, पी क्यू और नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब S1 S2 S1 डैश S2 डैश। चलो अब हम लोग लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। देखो यार, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है, देखो कितने भी खतरनाक डायग्राम आने तो आप उसका लिख सकते हो आंसर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू नो द स्टेप्स। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, कोई भारी भरकम सा सर्किट डायग्राम उनको अगर दिख जाए तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे सर ये क्या आ गया, ये इतना हार्ड है, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो कोई घबराने की बात है क्या, पहली बात तो नहीं, आपको बस फोकस करना है। देखो ये S1 है, मतलब P दिया हुआ है, ये S1 है मतलब P दिया हुआ है, इसके पैरेलल में है ना ये दो भी चीज, तो S1 डैश और S2 डैश उसके पैरेलल में, तो यानी कि पैरेलल मतलब और लगा दो, और ये S1 डैश और S2 डैश एक दूसरे के बाजू में है, मतलब सीरीज में है, तो S1 डैश कौन होता है, नेगेशन ऑफ P, S2 डैश कौन होता है, नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों सीरीज में है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। फिर उसके पूरे के पैरेलल में अगर आप देखोगे, उसके पूरे के पैरेलल में कौन है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन है, S1 और S2, ये कौन है, S1 और S2, ये दोनों भी एक दूसरे को सीरीज में है, लेकिन किसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, तो मतलब और हो जाएगा, और S1 और S2 मतलब P एंड Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपको हर चीज बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है दोस्तों। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ये जो डब्बा था, ये जो पूरा डब्बा था, इस डब्बे के अंदर था, मतलब ये जो S1 है, मतलब ये जो P था, और ये वाला जो है ये पूरा साथ में ही है, मतलब इसके लिए आपको एक ब्रैकेट यहां पे बड़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही डब्बे में है, देखो, और ये अलग से आया हुआ है, तो यानी ये अलग से है P एंड Q, और ये पूरा एक साथ है। दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। इस तरीके से आप लोग आंसर लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क सेम। अब आप बोल रहे हो कि सर कितना होमवर्क दिया, होमवर्क बहुत इजी है रे यार, ये सब चीज जो चीजें है ना, ये बहुत इजी है। ठीक है, इनपुट आउटपुट टेबल। चलो नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसको हम मान लेते हैं लेट। इसमें भी आप देखो S1 S2 दिया हुआ है, मतलब P को मान लिया S1, फिर Q को मान लिया S2, और S3 दिया हुआ है, ये देखो S3 भी दिया हुआ है, तो R को मान लिया S3। ठीक है, और कोई नेगेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, मतलब बहुत सिंपल है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, क्या होता है सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे मैंने बताया, डायग्राम देखना है, ये S1 है, नीचे S2 है, तो S1 S2 नीचे नीचे, मतलब क्या, पैरेलल वाला, तो S1 को P माना है, S2 को Q माना, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो P और Q। फिर उसके बाद ये देखो, ये जा रहा है, लाइन निकल रहा है यहां से, मतलब ये डब्बा इसके सीरीज में है, तो आ जाएगा एंड, फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, S2 और S3, S2 कौन है, Q एंड, सॉरी माफ करना, एंड नहीं, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल में है, मतलब और ये S3 को मैंने क्या माना, R, तो Q और R। फिर उसके बाद वापस से अगला डब्बा जो है वो सीरीज में आ रहा है, लाइन में आ रहा है ना, तो सीरीज के लिए एंड लिख दो, और ये S3 और S1, S3 को बोलते हैं R, और उसके साथ पैरेलल में है मतलब और ये S1 मतलब P, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि P और Q एंड Q और R एंड R और P। दिस इज योर फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ड्रॉ करना है इनपुट आउटपुट टेबल। क्या है ये आप लोग के लिए होमवर्क, कर लोगे? ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के 2 बता दिए, कर लोगे कि नहीं? बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है दोस्तों, इसलिए थोड़ा और स्लो बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आ गया एक अगला क्वेश्चन। देखो, ये पहला क्वेश्चन जो था, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा स्विचिंग सर्किट से हम लोग कैसे सिंबॉलिक फॉर्म बना सकते हैं और उसके हेल्प से कैसे इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उसके लिए था। ऑलरेडी 6 का 6 एग्जांपल मैंने करा दिया।
अब अगला जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। यहां पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म ही है, ये आपको दिया हुआ है और इसको देख के अब आपको सर्किट को ड्रॉ करना है, मतलब उल्टा, क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा। वहां पे सर्किट दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म ड्रॉ करना था, यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, अब इसके हेल्प से हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। बहुत ईजी है, कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले वही स्टेप क्या है, वही स्टेप क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मानोगे लेट P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो P को हम लोग S1 मान लेंगे, ठीक है, Q को हम लोग क्या मानेंगे बताओ, S2 मान लेंगे। नेगेशन ऑफ P भी दिया हुआ है तो नेगेशन ऑफ P को S1 डैश मान लेंगे, और नेगेशन ऑफ Q दिया हुआ है क्या, देखो हाँ एक और चीज दिया हुआ है, इसके पहले एक और चीज है वो लिख दो, R दिया हुआ है ना, R को मैंने S3 मान लिया। वैसे नेगेशन ऑफ P दिया हुआ है तो ये S1 डैश हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q नहीं है, नेगेशन ऑफ R है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा S3 डैश। करेक्ट, और कुछ टेंशन यहां पे नहीं। अब सीधा ड्रॉ करते हैं हम लोग सर्किट, हम लोग सीधा ड्रॉ करेंगे स्विचिंग सर्किट। चलो ध्यान दो, स्विचिंग सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान देना। ये जो अगर आप समझ पाओगे ना, ये जो स्विचिंग सर्किट का खेल है, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इजी लगेगा चीज। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन होने दो, एक सेकंड रुक जाओ, फाइल सेव होती है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ा सा ब्लरिश आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब चलो, अब क्लियर हो गया। अब स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो पहला क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो नेगेशन ऑफ P मतलब क्या होता है, अब सर्किट कैसा दिखता है, लगभग यही होता है ना सर्किट आपके लिए, ये आपके लिए सर्किट है। तो ये आपका समझ लो एक स्विच मैंने बना दिया, क्या है, नेगेशन ऑफ P, ठीक है। उसके बाद एंड दिया हुआ है, मतलब सीरीज में है, एंड मतलब क्या है, सीरीज में एक और चीज है, मतलब यहां पे एक और सर्किट आएगा, स्विचिंग एक और स्विच आ जाएगा। तो ये दो चीजें, दो चीज कौन है, नेगेशन ऑफ P, जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, S3 डैश, सॉरी S1 है, माफ करना, नेगेशन ऑफ P मतलब क्या है, S1 डैश, और ये Q का मतलब क्या माना है आपने, S2 माना है, ठीक है। अब ये दोनों सर्किट क्या है, और हो रहे हैं, मतलब पैरेलल में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पैरेलल बनाएगा, मतलब नीचे आएगा। पैरेलल में कौन है, P एंड नेगेशन ऑफ R। P कौन है, यहां पे एक सर्किट आएगा, ठीक है, और उसके साथ एंड में है, मतलब सीरीज में है एक और चीज, एक और सर्किट ड्रॉ कर लो। तो यहां पे कंप्लीट कर दिया सर्किट, इसका नाम क्या है, P का नाम क्या है, S1, और उसके बाद है नेगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश, ये कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब ये आपका बन गया, मतलब जितने भी सिंबॉलिक फॉर्म थे वो मैंने लिख दिया, लेकिन ये सर्किट जैसा दिख रहा है कि नहीं, सर्किट जैसा कब दिखेगा, जब इसमें हम लोग जोड़ देंगे हमारा एक बैटरी, क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे, उसके बाद एक लैंप को जोड़ देंगे, और सीधा यहां से जोड़ देंगे इसको। और करंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस के फॉर्म से करंट का डायरेक्शन, प्लस की तरफ से करंट का डायरेक्शन जो है वो दिखा देना। तो ये बन गया आपका स्विचिंग सर्किट। ये क्या बन गया आपका स्विचिंग सर्किट, दिस इज योर दिस सिंबॉलिक फॉर्म। करेक्ट, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करते हैं, दिमाग का खेल है, पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। और सोचो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, कुछ हार्ड है इसमें, कोई लेंथी प्रोसेस है इसमें, कोई एक एक घंटे वाला चीज है इसमें नहीं, आपको बस थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है और उसको आपको सॉल्व करना है। करेक्ट, चलो ध्यान लगाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हमारा सर्किट भी जो है वो भी थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट P दिया हुआ है तो P को मैंने मान लिया S1, Q दिया हुआ है इसको मान लिया मैंने S2, R दिया है क्या, हाँ R भी दिया हुआ है तो R को मान लिया मैंने S3। फिर नेगेशन ऑफ P दिया हुआ है तो नेगेशन ऑफ P को मैं S1 डैश मान लूंगा, नेगेशन ऑफ Q भी दिया हुआ है तो नेगेशन ऑफ Q को मैं S2 डैश मान लूंगा। नेगेशन ऑफ R दिया है क्या, इसमें नेगेशन ऑफ R नहीं दिया है, मतलब इतने पे स्टॉप होना है, फिर आपको लिखना है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म, सॉरी माफ करना यार, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं, स्विचिंग सर्किट। देखो दिमाग में वही चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 बार वही लिख दिया, इसके लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्विचिंग सर्किट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे दिया है P एंड Q, मतलब दो स्विच बनेंगे P एंड Q, तो दो स्विच बना दो। सबसे पहले ये पहला स्विच, वैसे ही दूसरा स्विच, लाइन से बन गए दो स्विच P एंड Q। तो इसका नाम क्या है, P का नाम है S1 और Q का नाम है S2। ये आपने दो स्विच बना लिया। अब उसके बाद है और, यानी कि इस चीज के नीचे आएगा कुछ चीज, तो क्या आएगा, और मतलब पैरेलल में। पैरेलल में कौन है, पैरेलल में है नेगेशन ऑफ P, ठीक है, नेगेशन ऑफ P मतलब, नेगेशन ऑफ P मतलब क्या, कि एक सर्किट मेरा बनेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, एक स्विच मेरा बनेगा जिसका नाम होगा नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या है बताओ, नेगेशन ऑफ P इज नथिंग बट, नेगेशन ऑफ P क्या है, S1 डैश। तो यहां पे लिख दो S1 डैश, ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया आपके लिए S1 डैश। अब इसी के एंड में, मतलब इसी के एंड में, मतलब सीरीज में क्या है, ये एक पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब एक यहां पे एक बड़ा सा डब्बा जैसा कुछ आएगा, ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, बड़ा सा ब्रैकेट, जो कि है नेगेशन ऑफ Q और P। तो नेगेशन ऑफ Q के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, नेगेशन ऑफ Q के लिए मुझे एक और सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके साथ है और P,
मतलब इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, एक डब्बा बन रहा है। इस पूरे के साथ क्या बनेगा दोस्तों, मेरा एक डब्बा बनेगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू जो है यहां पे अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक डब्बा बनेगा। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इसलिए, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे कि नेगेशन ऑफ पी यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, उसके बाद एंड हो रहा है, मतलब ये एंड स्टार्ट हो रहा है, सीरीज स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये सीरीज के बाद एक डब्बा बनेगा। तो डब्बा कैसे बनता है, हमेशा इस प्रकार से बनता है। तो और इसमें कितने चीज दिए हुए हैं, 1 2 3, मतलब यहां पे 3 लाइन बनेंगे, ऐसे ही होता है सर्किट। तो पहला लाइन क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू। तो नेगेशन ऑफ क्यू मतलब एक स्विचिंग सर्किट ऐसा, ये हो गया। दूसरा और में है, मतलब पैरेलल में ही जा रहा है, तो तो आपका दूसरा वाला सर्किट, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 स्विच आपने बना दिया और ये तीनों को आपस में ज्वाइन कर लो और ये वाला जो है बाहर से लाके इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम क्या है बताओ, सबसे पहला ये S2 डैश हो गया, बीच वाला कौन सा है, P मतलब S1, ठीक है, और R मतलब S3। ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए यहां से आएगा आपका एक क्या बोलते हैं उसको, स्विच, उसके बाद आएगा आपका लैंप और यहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो एक और चीज छूट गया, नहीं तो आधा मार्क्स कट जाएगा। प्लस माइनस लिखना, बड़े वाला जो रहता है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, और यहीं से आपका करंट का डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिखा देना है आपके स्विचिंग सर्किट के अंदर। ये बन गया आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो नोट्स आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट जब होगा तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन। पहले ये चैप्टर को कंप्लीट होने दो, ठीक है ना। अभी चेक करके तो वहां पे नहीं होगा, लेकिन जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया रहेगा तो आप चेक कर लेना जाके, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे भी सेम वही चीज है। क्या चीज है वही, दैट इज लेट P को मान लिया S1, Q को मान लिया मैंने S2, R भी है तो R को मान लिया S3। उसके बाद है निगेशन ऑफ P को मैंने मान लिया S1 डैश, ठीक है। निगेशन ऑफ Q भी दिया हुआ है तो निगेशन ऑफ Q को मान लिया मैंने S2 डैश, और निगेशन ऑफ R दिया हुआ है तो उसको मान लिया मैंने S3 डैश। ये 6 का 6 चीज मैंने मान लिया। अब आपको ड्रॉ करना है आपका स्विचिंग सर्किट, ठीक है। अब स्विचिंग सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगेन ये मतलब एक्चुअली है तो ये इजी दोस्तों, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सब चीजें इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कहां से लेना है, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यहां पे लिखा हुआ है P एंड R। P मतलब क्या होता है, S1 मतलब एक स्विच आ जाएगा आपका, एक स्विच आ गया, उसके ही एंड में है मतलब सीरीज में है एक और, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया एक और, ठीक है। 2 आपने बन लिया, P का नाम है S1, वैसे Q R का नाम है S3, तो ये आपने 2 सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे के क्या है, और है मतलब पैरेलल में है। इस पूरे के क्या है दोस्तों, हमारा जो चीज आप बना रहे हो इसके पूरे के पैरेलल में क्या है, पैरेलल में अगर आप देखोगे तो ये पूरा है, ठीक है ना। ये पूरे के पैरेलल में ये चीज है जो कि नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब एक स्विच बनेगा यहां पे, नेगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद एंड है, फिर नेगेशन ऑफ आर, मतलब एक और आपका बन गया, 2 चीज बन गया, और ये क्लोज हो गया। देखो यहां पे जाके ये क्लोज हो गया, मतलब ये यहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका नाम दे दो पहले, ये नेगेशन ऑफ क्यू है मतलब S2 डैश है, ये नेगेशन ऑफ आर है मतलब S3 डैश है। ये हो गया। अब ये पूरा ये डब्बा देखो ब्रैकेट का, ये पूरा डब्बा ये डब्बा बन गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, एंड शुरू हो रहा है, मतलब सीरीज शुरू हो रहा है। कहां से शुरू होगा, सीरीज यहां से शुरू होगा, तो ये सीरीज जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, मतलब लाइन, और सीरीज में एक और डब्बा है। क्या है ये डब्बा, दैट इज नेगेशन ऑफ P, मतलब एक स्विच बनेगा यहां पे नेगेशन ऑफ P का, फिर उसके बाद एंड हो रहा है, मतलब फिर से सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, फिर नेगेशन ऑफ R मतलब एक और स्विच बन रहा है यहां पे 2 स्विच बन गया। इसका नाम क्या है, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, और ये नेगेशन ऑफ R मतलब ये S3 डैश, ठीक है। S3 डैश बन गया। अब करना कुछ नहीं है, यहां से आपको नीचे लेके आना है और आपका बनेगा यहां पे क्या बोलते हैं इसको, बैटरी के बाद आपको लगाना है एक लैंप, ये लैंप से जोड़ना है आपको इस तरीके से, और ये बन गया पूरा का पूरा आप लोगों का क्या, स्विचिंग सर्किट। और कुछ छूट गया क्या इसमें, नहीं, प्रॉपर तरीके से बना दिया है। दिस इज योर स्विचिंग सर्किट। कितना इजी आप ही बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है कितना इजी है कि नहीं दोस्तों, क्लियर। चलो फिर तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, क्योंकि हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको एक स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा, मतलब पूरा ऐसा सर्किट दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको सिंबॉलिक फॉर्म और उसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना था, वो हमने सिखा दिया बहुत सारी चीजें। और उसका उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 में था कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको ये सर्किट को ड्रॉ करना था, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब दोनों ही मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है, अब ये आप लोग के ऊपर है कि थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिस करके ले लो। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, इतना इजी चैप्टर्स होते हैं, अगर इसको आप थोड़ा फोकस करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लोगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है।
समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। हो गया हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट। बस एक लेक्चर बचा है, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम इसके आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर भी आप लोग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।